नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सनम। आज के इस खास वीडियो में आप सबका सादर अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि टेलीविज़न चैनलों में एग्जिट पोल चल रहे हैं और जिस तरह के एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं उसमें उत्तराखंड और गोवा को छोड़ने के बाद पंजाब और उत्तर प्रदेश, विशेषकर अगर मैं कहूं तो उत्तर प्रदेश ये सबसे ज्यादा चर्चित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग एग्जिट पोल की जो कंपनियां हैं उन्होंने जो अपने पोल्स के जो अपने निर्णय दिए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे आगे बताया है, लेकिन किंग मेकर के रूप में बहुजन समाजवादी पार्टी बनी हुई है। हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन फिर भी कोई पार्टी अगर अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश के ताज पर नहीं आ सकती, उसके ताज को नहीं ले सकती, तब फिर बहुजन समाजवादी पार्टी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। एग्जिट पोल हैं ये, अभी इन पर हम यकीन न भी करें, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के हाल फिलहाल के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एग्जिट पोल के चलते चलते, एग्जिट पोल को देखते देखते अपनी शिकस्त शायद स्वीकार कर ली है। जी हाँ, और ये सबसे बड़ी खबर है आज की कि अखिलेश यादव जी ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में ये कहा है कि अगर समाजवादी कांग्रेस गठबंधन बहुमत में नहीं आता तो हम बैकडोर से राष्ट्रपति शासन के जरिए भारतीय जनता पार्टी को राज करने से रोकेंगे, और इसके लिए अगर हमको मायावती जी का साथ लेना होगा तो हम मायावती जी का भी साथ लेंगे। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है, एग्जिट पोल अपनी जगह है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं से और अपनी निजी एजेंसियों से जो जमीनी हकीकत का ग्राफ टटोलते हैं उसमें उनको एहसास हो जाता है कि परिणाम किधर जा सकता है। मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को ये एहसास उनके कार्यकर्ताओं ने, या अगर उन्होंने कोई जांच एजेंसी के माध्यम से कुछ जमीनी हकीकत को तलाशने की कोशिश की, वो निर्णय अगर उन्होंने ये बता दिया और उन्होंने उस निर्णय के आधार पर अगर ये बयान दे दिया, तो इसका साफ अर्थ है कि परिणाम आने से पहले अखिलेश यादव ने अपनी हार क्या स्वीकार कर ली। ये सवाल है। अभी 11 तारीख को परिणाम आएगा। अभी 9 तारीख, आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं 9 तारीख की शाम का वक्त है, कल 10 तारीख का पूरा दिन है, लेकिन ये जो 24-30 घंटे का जो दौर है, उस दौर में राजनीतिक दल रिजल्ट से ज्यादा रिजल्ट के बाद की स्थितियों का आकलन कर रहे हैं और ये पता कर रहे हैं कि अगर चुनावी परिणाम हमारे अनुकूल नहीं हुए तो उस वक्त हमें किसका साथ लेना हो सकता है। इन तमाम एग्जिट पोलों में एक बात विशेष रूप से जो रेखांकित नहीं हुई, उसमें जो रालोद है, अजीत जी का जो लोक दल है, उनका जो चुनावी दल है, उनकी जो पार्टी है, जो उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जाट बहुल इलाकों में जो किसान के रूप में चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को जो आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें उनकी कितनी भूमिका होगी, ये खास एग्जिट पोल ने अभी तक बताया नहीं है। बहरहाल एग्जिट पोल के परिणाम कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन एक बात तो साफ है, सियासत वाले जनता के प्रति संवेदनशील चाहे नहीं होते हों, लेकिन
एग्जिट पोलों के परिणामों के प्रति संवेदनशील होते हैं और जैसे ही देखते हैं कि तमाम तरह के एग्जिट पोल उनके पक्ष में नहीं जा रहे हैं, तब वो अपनी अगली गोटी तुरंत फेंकने की कोशिश में रहते हैं। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ने परिणाम आने से पहले सियासत की शतरंज पर अपनी आगे की चाल चलने की कोशिश कर दी। मुझे नहीं मालूम कि ये चाल कितनी कामयाब होगी। क्या बसपा की सुप्रीमो मायावती, अगर एग्जिट पोल के मुताबिक ही रिजल्ट आते हैं, तो क्या बसपा की सुप्रीमो मायावती अपने बबुआ के पास क्या जाएगी? क्या बुआ भतीजे को बुलाने से आएगी? ये अभी भी प्रश्न है। ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के वक्त पर सीबीआई की तलवार तमाम राजनीतिक दलों पर लटका करती थी और उनके निर्णय ऐन वक्त पर बदला करते थे, क्या इस बार बसपा का निर्णय तो नहीं बदलेगा? ये देखने लायक बात होगी। ये राजनीति है, ये सियासत है और इस सियासत की हकीकत इतनी कड़वी है कि यहां लम्हे लम्हे पर विचार बदलते हैं और वक्त के साथ सिद्धांत बदलते हैं और सिद्धांतों के साथ सियासत नहीं होती, यहां सत्ता के साथ सियासत होती है। लेकिन रोमांचक हैं एग्जिट पोल के नतीजे। अगर आप मेरी बात पूछें तो आपको मालूम है कि ज्योतिष होरारी एस्ट्रोलॉजी से मैंने पंजाब, गोवा और उत्तर प्रदेश में अपने ज्योतिष के समीकरण दिए हैं और उत्तर प्रदेश का जो ज्योतिष का समीकरण है उसमें 190 से ऊपर मैंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहा है। तो मेरी ज्योतिष गणित के आधार पर तो मैं 1 महीने पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझ रहा था, मैं आज भी समझ रहा हूं। ये बात अलग है कि माहौल को देख करके लोग अपना अंदाज बदल रहे हैं और जो पूर्व पश्चिम के रूप में होते थे, एक दूसरे को आंख देखे नहीं सुहाते थे, वो भी अब करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। यद्यपि बसपा की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना आमंत्रण अपने इस इंटरव्यू के जरिए बहुजन समाजवादी पार्टी तक पहुंचा दिया है। देखना यह होगा कि सपा परिवार की आपस की जंग का कितना नुकसान होगा अखिलेश को। देखना यह भी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के करीब 3 दिन तक काशी के आसपास रहने का कितना लाभ होगा भाजपा को। और यह बात एकदम सही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिर के 3-4 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी की मेहनत शायद भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार लगा सकती है। देखना यह है कि क्या पार लगती है नैया या बीच में रह जाती है। पर जो माहौल बन रहा है और जिस तरह के अनुमान आ रहे हैं उसमें यह बात तो लग रही है कि मोदी जी ने स्थिति को भांप लिया था और इसलिए उन्होंने 3-4 दिन काशी और काशी के आसपास लगा दिए। बहुत सारी सीटों के परिणामों को प्रभावित करने में उन्होंने अपनी एक महती भूमिका अदा की। देखना यह है कि क्या सितारों का खेल इस मेहनत में रंग लाएगा। देखना यह है कि इस मेहनत का फल मेहनत करने वाला पाएगा या प्रतिपक्षी ले जाएगा। परिणामों की गठरी 11 तारीख को खुलेगी, लेकिन एक बात तो तय है कि सियासतदानों की नींद उड़ी हुई है, उनकी आंखों में नींद नहीं है। सब कहते हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन दिल उनका बोलता है कि जीत उनके कितनी करीब है और हार कितने करीब है।
जीत हार का मसला। अब दिन को चैन नहीं है, रातों को सुकून नहीं है, और शायद इसलिए आगे की रणनीति तैयार आज से करने में ये लगे हैं सियासत के सरदार। रोमांचक है एग्जिट पोल, सही कितना गलत कितना ये 11 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इंतजार के इन लम्हों को कुछ रंगीन जरूर करता है, और राजनीति के चेहरों के उन नजरों को देखने से पता चलता है कि ये लोग आज कितने मजबूर, कितने हताश हैं। इनकी नजरों में किस तरह की आशाएं और कितनी निराशाएं हैं, ये टेलीविजन पर बैठे तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं की नजरों से पता चलता है। और जब वो बोलते हैं तो उनके बोलने के अंदाज से पता चलता है कि बंदे में विश्वास कितना है और ये बनावटी उत्साह कितना दिखा रहा है। मिलेंगे 11 तारीख को, लेकिन आज मैं आपके साथ इसलिए आ गया, ये इसलिए आ गया क्योंकि अखिलेश यादव का ये बयान एग्जिट पोल के चलते चलते परिणाम आने से पहले बिल्कुल ये जता रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का रथ तो छोड़िए, साइकिल का पहिया भी शायद ठीक से चल नहीं पा रहा है। ये उनका आत्मविश्वास अब डिगता हुआ दिख रहा है, और तभी अखिलेश यादव बुआ की तरफ आवाज दे रहा है। सियासत में दूरियां कुछ भी नहीं होती, और न ही सियासत में कोई मजबूरी होती है। सियासत सिर्फ सत्ता के लिए होती है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए। ये लोग जनता के लिए संवेदनशील नहीं होते, ये लोग कुर्सी के लिए संवेदनशील होते हैं। जनता के काम के लिए ये कोई भी चाल, कोई भी वक्त चूक सकते हैं, लेकिन कुर्सी के लिए ये वक्त से पहले चाल चल देते हैं। अखिलेश यादव की ये चाल या वक्त से पहले का स्ट्रोक है। देखना ये है कि ये स्ट्रोक कितना रंग लाता है। गेंद क्या सीमा रेखा के पार जाती है या फिर बल्ले पर ही नहीं आती, विकेट को उड़ा कर ले जाती है। इंतजार करेंगे हम 11 तारीख तक, लेकिन आज की बात तो सिर्फ इसलिए कि क्या अखिलेश यादव ने इतनी जल्दी हार मान ली। परिणाम आने से पहले मैदान छोड़ रहे हैं। लगता तो ऐसे ही है कि अखिलेश यादव अब साइकिल के पंचर पहिए की तरफ देख रहे हैं। अगर उनका यह बयान नहीं आता तो शायद हम भी ये बयान नहीं करते जो आज कर रहे हैं, लेकिन उनके बयान ने ये बताने को मजबूर किया है कि सियासत वाले आत्मविश्वास से भरपूर नहीं होते, दिखाते हैं आत्मविश्वासी, होते नहीं है। देखना है रात तक या कोई किसी और दल का नेता भी कुछ इस तरह की बात करता है या कोई और नेता भी इस तरह के पासे फेंकता है। अभी तक सिर्फ अखिलेश जी का बयान आया है, और मायावती जी ने सहमति में अभी तक अपना सर नहीं हिलाया है। भारतीय जनता पार्टी भी खामोशी से खेल को देख रही है, और कांग्रेस बेचैन होकर की ये सोच रही है कि अखिलेश ने बिना पूछे बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो को जो ये न्योता भेजा है, कहीं उसको साइड करने का इरादा तो नहीं है। राजनीति है, ये सब कुछ चलता है। और अगर ऐसा ही होता है, अगर बसपा समाजवादी पार्टी की तरफ आती है, तो लीजिए
कांग्रेस की भी छुट्टी हो जाती है। देखना है 11 तारीख को कि वाकई में सीटों की संख्या कितनी आ रही है और सीटों की संख्या के बाद राजनीति किधर जा रही है। मिलेंगे, देखेंगे, लेकिन अभी एग्जिट पोल के रोमांच को लेंगे। मैंने रोमांच का आनंद लिया है, आप भी लीजिए। वहां से कुछ चीजें पकड़ी है और आपको बताइए, हो सकता है वो आपने पहले से ही समझ रखी है, लेकिन मेरा आपके पास आने का मन था, इसलिए मैं आ गया। आने का कोई बहाना चाहिए था और अखिलेश यादव का वो बयान बहाना बन गया। अखिलेश यादव का आभार कि उन्होंने आप तक आने का मुझे रास्ता दिया। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। मिलते हैं फिर किसी नए विचार के साथ, कोई नया संवाद, कोई नया बयान अगर फिर आ गया, फिर आ जाएंगे आपके साथ उस बयान का पोस्टमार्टम करने के लिए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।